नमस्कार, बस्तर की बात में मैं आज हूँ आपके साथ तृप्ति। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व योग दिवस पर बस्तर हाई स्कूल के छात्रों ने निकाली रैली, लोगों को योग के प्रति किया जागरूक। पखवाड़े भर में संभाग में 10 पेंशन प्रशिक्षण शिविरों में 108 पेंशन प्रकरणों का किया गया निवारण। स्वामी आत्मानंद स्कूल दरभा के 39 बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर गए नारायणपुर, संसदीय सचिव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और मेलोडियस म्यूजिकल ग्रुप द्वारा जगदलपुर में किया गया पहला मिलन समारोह का आयोजन। उद्देश्य बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य तक ग्रुप के सदस्यों को पहुंचाना। अब खबरें विस्तार से। लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर संभागीय कोष लेखा और पेंशन बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक धीरज नशीने द्वारा पिछले एक पखवाड़ा में संभाग के 7 जिलों में 10 पेंशन प्रशिक्षण एवं निराकरण शिविर आयोजित किए गए। नारायणपुर में 30 मई, केशकाल और कोंडागांव में 31 मई, सुकमा में 2 जून, जगदलपुर में 6 और 7 जून, दंतेवाड़ा में 9 जून, बीजापुर में 10 जून, भानुप्रतापपुर में 16 जून और कांकेर में 17 जून को आयोजित शिविरों में संयुक्त संचालक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संभाग के लगभग 800 आहरण संवितरण अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों को पेंशन प्रकरण बनाते समय आ रही कठिनाइयों के संदर्भ में प्रशिक्षित किया गया एवं डीडीओ द्वारा किए जा रहे त्रुटि की संभावना को कम किए जाने हेतु मार्गदर्शन दिया। शासन की मंशा अनुरूप लंबित पेंशन प्रकरण का त्वरित निराकरण किए जाने, शिविर में आहरण संवितरण अधिकारियों के सहयोग के कारण कई दिनों से लंबित पेंशन प्रकरण का निराकरण शिविर में ही किया गया। इनमें लंबित 247 प्रकरणों में से 108 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अमल करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल दरभा के 39 विद्यार्थियों को नारायणपुर जिला स्थित विवेकानंद आश्रम में स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी आत्मानंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए रवाना किया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शैक्षणिक भ्रमण में जा रहे बच्चों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दिए निर्देशों का जिला प्रशासन के द्वारा अमल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के जगदलपुर प्रवास में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण के दौरान बच्चों ने स्वामी आत्मानंद के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद के बारे में विस्तार से बताया और छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस 21 जून के पूर्व 18 जून को शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर बस्तर हाई स्कूल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा प्राचार्य वीएस रामकुमार और निरंजन दास कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस के मार्गदर्शन में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य शहर की जनता में योग दिवस और जीवन में योग के महत्व से प्रेरित करवाना था। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए रैली में शामिल एनएसएस के स्वयंसेवक और छात्रों के द्वारा विभिन्न आकर्षक नारों तथा तख्तियों के माध्यम से योग से जुड़ने और उसके दैनिक जीवन में महत्व से लोगों को प्रेरित किया गया। इस रैली में संस्था के छात्र छात्राओं के साथ समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। इस दौरान एनएसएस प्रभारी निरंजन दास ने बताया, मैं निरंजन दास, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर। ये रैली किन बातों को लेकर के आज हमने राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जो बस्तर हाई स्कूल में संचालित है, आज हमारे द्वारा और स्वयंसेवकों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जगदलपुर शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संजय बाजार चौक से होते हुए वापस अपने शाला प्रांगण में उपस्थित हुए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ
विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देश के विभिन्न राज्यों में अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद युवाओं में काफी आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके चलते सभी प्रदर्शन पर उतर आए हैं और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। विशेषकर रेलवे संपत्ति को काफी क्षति पहुंचाई गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए जगदलपुर रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। हालांकि शहर का माहौल अभी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है और इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने कहा, में भर्ती को लेकर जो है जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बस्तर ज़िले में जो ट्रेन रूट और जिनमें रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें कोडेनार क्षेत्र और थाना पोतघाट क्षेत्र शामिल हैं, इस जो थाने हैं उन्हें जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है और यहाँ के जो सूचना तंत्र हैं उनको मजबूती से जो है तैयार किया गया है। और जो है अभी वर्तमान परिदृश्य में जो है जगदलपुर में जो माहौल है वो शांत है और क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो आरपीएफ की जो पुलिस फोर्स है उसके साथ भी स्थानीय पुलिस जो है लगातार समन्वय बनाकर जो है कार्य कर रही है और क्षेत्र में लगातार जो है निगाह रखकर जो है कार्यवाही किया जा रहा है। क्या आने जाने वाले यात्रियों पर भी नज़र बनाए रखें, इसको संदिग्ध ना हो? निश्चित तौर पर वर्तमान में जो 5 ट्रेनें जो यहाँ पर चल रही हैं, उन ट्रेनों में जो लोगों का आना जाना चल रहा है इन पर भी निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा बाहर से जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं अदर स्टेट से, उन पर भी निगाह रखी जा रही है और प्रॉपर प्रतिदिन जो है यात्री ट्रेन के आने के दौरान जो है लोकल पुलिस जो है पेट्रोलिंग संबंधित क्षेत्रों में जो है कर रही है और आने वाले समय में जो है इसको और अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखकर जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है कार्यवाही किया जाएगा। स्थानीय पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में विगत कई दिनों से स्थानीय अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए संघ के सदस्यों ने आकर्षक रंगोली बनाई। अब इस आंदोलन को अन्य संघ संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। शनिवार को धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे और आंदोलनकारी स्थानीय अतिथि शिक्षक से उनकी मांगों के संबंध में जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार तक बात पहुंचाने की बात कही। इस दौरान संघ के पदाधिकारी ने अपनी मांगों के संबंध में बताया, मेरा नाम कोमल कुमार सिन्हा सर, मैं बस्तर संभाग स्थानीय अतिथि शिक्षक का सचिव हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी जो अभी राज्य शासन के द्वारा 14,580 शिक्षक की भर्ती किया जा रहा है, उसमें हमारे बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षकों की जगह में आ गए हैं, तो छटनी हो चुके हैं सर। तो हम सबसे पहले तो छटनी को रोक लगाया जाए और हमको 12 महीना मान दे दिया जाए सर। हमको सेवा अवधि को 12 महीना रखते हुए 62 वर्ष तक जॉब सिक्योरिटी दिया जाए।
मतलब अभी क्या स्थिति है? सर अभी जैसे हर वर्ष शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है तो 2 से 3 महीना के बाद हम लोगों को रखा जाता है। जैसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हमको रखा जाता है और जैसे शिक्षा सत्र समाप्त हुआ अप्रैल में हमको निकाल दिया जाता है सर। तो हम सेवा मुक्त होकर बेरोजगार हो जाते हैं सर और पुनः अपने सेवा बढ़ाने के लिए 2-3 बार कलेक्ट्रेट चक्कर घर लगाना पड़ता है सर। सरकार द्वारा पहले मतलब जो अतिथि शिक्षक थे जी, उनकी नियुक्ति के लिए कोई आदेश निकला है? जी सर, जैसे राज्य शासन के द्वारा भी एक आउटसोर्सिंग के रूप में भर्ती हुआ था विद्यामितान, उनको राज्य शासन ने घोषणा पत्र में शामिल करके राज्य अतिथि शिक्षक बना दिया। जबकि हम बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षक 2013 से काम कर रहे हैं सर, लेकिन हमारे लिए कोई पहल नहीं किया गया सर। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा, राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला बस्तर। ये जो अतिथि शिक्षक, जो स्थानीय अतिथि शिक्षक हैं, ये आंदोलनरत हैं, आप इन्हें समर्थन देने आए हैं जी, तो किस तरह से आप समर्थन देंगे? देखिए हम लोगों को अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि हमारे बस्तर संभाग में सारे अतिथि शिक्षक जो हैं, जो डीएमएफटी मत से जिनकी नियुक्ति हुई है, वो आंदोलन पे हैं और इनका एक प्रमुख मांग है कि हमको जो अतिथि शिक्षकों की तरह जो है हमको नियमित रूप से सेवा देने का मौका दिया जाए। हमको केवल 4 महीने का इनको मौका दिया जा रहा है, 4 महीने ही सेवा इनकी रहती है, इनको लगातार सेवा दिया जाए वर्ष भर। इस मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग जो है आज छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से इनके मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और इनके मांगों के समर्थन में हम अपने संगठन के थ्रू और फेडरेशन के माध्यम से भी हम पत्र जो है शासन प्रशासन को लिखेंगे। ऐसा आज हम इनको आश्वासन दे रहे हैं और हमारी पूरी इच्छा है कि इनको नियमित रूप से लगातार इनको रखा जाए। और हम तो ये भी कहते हैं कि अब नियमित भर्ती ही होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से संविदा नियुक्ति नहीं होना चाहिए। बाद में जाकर के बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, तो नियमित भर्ती सरकार को करना चाहिए। इसके मांग का हम समर्थन करते हैं। लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों ने संगीत ग्रुप बनाकर अपनी छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया। इस कड़ी में मेलोडियस म्यूजिकल ग्रुप भी बना, जिसमें शहर के कई प्रतिभावान गायक जुड़े हैं। इस ग्रुप के द्वारा पहला मिलन समारोह का आयोजन जगदलपुर में किया गया। इस आयोजन का मूल उद्देश्य बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्य तक ग्रुप के सदस्यों को पहुंचाना। इसके लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन स्थानीय तक्षशिला पार्क में गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से पहुंचे ग्रुप के सदस्यों से हमारे संवाददाता ने मुलाकात की है। देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारे बस्तर में प्राकृतिक सौंदर्य की कमी नहीं है, इनका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है जितना होना था, लेकिन कुछ म्यूजिकल ग्रुप अब ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथियों के माध्यम से बस्तर के पर्यटन स्थलों का लोगों तक जानकारी पहुँचे और उनके साथी यहाँ आए, सबसे पहले वे दर्शन करें और ये जानकारी अपने साथियों को दे, अपने ग्रुप में फैलाएं, जिससे कि बस्तर का पर्यटन उद्योग भी फले फूले और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से भारतवासी भली भांति परिचित हों। ये प्रयास जो म्यूजिकल ग्रुप कर रहा है उसमें कुछ लोग पधारे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने बस्तर के बारे में जो सुना था क्या वो देख पा रहे हैं। जी सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर किशोर राठौड़ है और मैं राजकोट गुजरात से आ रहा हूँ। वहाँ पे मैं गुजरात सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सर्विस कर रहा था, अभी रिटायर हुआ हूँ और ये हमारे म्यूज़िक जो मेलोडी म्यूज़िक ग्रुप है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जब ये बात हुई कि हमारी पहली मीट जो है वो यहाँ बस्तर में जगदलपुर में होने जा रही है, तो मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में। जैसे ही आप सबने कहा तो टूरिज़्म के क्षेत्र में ये जगदलपुर का नाम अभी तक शायद बाहर कहीं आया नहीं है। मैं 36 ग्रुप है, मेरे 36 ग्रुप है जिसमें मैं मेंबर एडमिन हूँ। तो हर ग्रुप से मुझे यही मैसेज आया है कि आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जाके आप वहाँ के स्थल जो हैं स्पॉट्स है उनके बारे में हमें बताइए, ताकि हम भी ये टूरिज़्म में या तो इसकी विज़िट हम कर सकें, वो आए। तो हमारे जो एडमिन है ये हरेश भाई है, मीना मैडम है, तो ये सबकी कोशिश ऐसी रही है कि इस जो आपने बताया कुदरती सौंदर्य है, हमने कल भी देखा और कल भी जा रहे हैं और फोटोग्राफ्स भी देखे, हमने वीडियोस भी देखे हैं, मैंने भी सर्च किया है। तो वास्तव में जगदलपुर एक ऐसी जगह है जिसको टूरिज़्म में और आगे ले जाने की ज़रूरत है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश करूँगा, फेसबुक है, ट्विटर है और मेरे जो ग्रुप्स हैं, मेरे दोस्त थे, व्हाट्सएप में है ग्रुप, उनके हिसाब से, उनके तरीके से, उनके और से मैं ये कोशिश करूँगा
कि जगदलपुर जो है वो टूरिज़्म के डिपार्टमेंट में या तो टूरिज़्म के क्षेत्र में एक अच्छे स्पॉट्स की तरह से उभर कर सामने आए। बहुत ही अच्छा सौंदर्य है, लोग भी बहुत बढ़िया अच्छे हैं, मिलनसार है और हम काफ़ी खुशी हुई। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो आपने एक इतनी अच्छी जगह का हमें इंट्रोडक्शन भी करवाया और हम बहुत खुश हुए यहाँ के। धन्यवाद। जी मैडम, आपको परिचय है? मैं मीना राठौर, कटक उड़ीसा से आई हूँ। जी, हालांकि हमारे बाजू का स्टेट ही है, लेकिन हम इतना इसके बारे में नहीं जानते थे। यहाँ आने के बाद प्राकृतिक सौंदर्य देखा। कल हम घूमने गए थे, जितना देखा हमको बहुत आनंद आया। सभी ग्रुप के मेंबर्स बहुत गदगद है यहाँ पर आके, और कोई त्रुटि नहीं। नेचर का जो आपका भंडार है बस्तर का, तो हम सब खुश हैं और कल भी हम जाने वाले हैं घूमने। तो थैंक यू वेरी मच। भी यहाँ आकर प्राकृतिक सौंदर्य देखकर काफ़ी प्रसन्न हैं और हम भी चाहेंगे कि बस्तर में इसी तरह से पर्यटक आते रहें और बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य का जो दायरा है वो बढ़ता जाए और यहाँ पर पर्यटन उद्योग भी फले फूले। मैं बस्तर की बात के लिए कैमरामैन सोनू नाग के साथ श्रीनिवास रथ। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व योग दिवस पर बस्तर हाई स्कूल के छात्रों ने निकाली रैली, लोगों को योग के प्रति किया जागरूक। पखवाड़े भर में संभाग में 10 पेंशन प्रशिक्षण शिविरों में 108 पेंशन प्रकरणों का किया गया निवारण। स्वामी आत्मानंद स्कूल दरभा के 39 बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर गए नारायणपुर, संसदीय सचिव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और मेलोडियस म्यूजिकल ग्रुप द्वारा जगदलपुर में किया गया पहला मिलन समारोह का आयोजन। उद्देश्य बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य तक ग्रुप के सदस्यों को पहुंचाना। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।